Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for grade 6. We are learning unit 12 और बेटा हमारा आज का SLO है Use simple pattern sentences SV यानी subject verb intransitive verbs और SVO subject verb object SV यानी subject verb adjectives SVA subject verb adverbs and SVN subject verb noun. तो बेटा इन फैक्ट हम डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को आज डिस्कस करेंगे, डिफरेंट पैटर्न्स को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सेंटेंसेस में डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इससे पहले आपने इंग्लिश फॉर ग्रेड 5 में पढ़ा है रिकॉल एंड प्रैक्टिस दैट सेंटेंस स्ट्रक्चर विद SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पैटर्न एंड आइडेंटिफाई प्रेडिकेट। आप इससे भी फेमिलियर हैं, तो इंशाल्लाह हम आज सेंटेंस पैटर्न के बारे में मजीद देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह मेंशंस इन कुरान सूरा ar-Rahman verse 60, is there any reward for goodness except goodness? सुभान अल्लाह। बेटा सूरह रहमान की ये खूबसूरत आयत है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक क्वेश्चन की फॉर्म में हमें एक बात समझाना चाह रहे हैं कि क्या एहसान का, अच्छी चीज का, गुडनेस का बदला एहसान के अलावा कुछ हो सकता है? यानी कि एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब इस बात का क्या मतलब है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, किसी के साथ नेकी करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा तरीका बना देते हैं, ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि वो नेकी लौट कर हमारे पास आती है। और जब हमें कोई मुश्किल टाइम होता है या हमें कोई ज़रूरत होती है, तो फिर हमारे साथ भी नेकी करने के लिए अल्लाह ताला वसीला बना देते हैं। ये है नेकी का दर्जा। अब इसमें हमारे लिए मैसेज क्या है कि हम नेकी करते जाएं। ये ना सोचें कि मैं इस बंदे के साथ नेकी करूं तो ये मेरे साथ क्या करेगा। हम तो उसके लिए नहीं कर रहे, हम किसके लिए नेकी करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। हाँ, अगर हम बंदों के लिए नेकी करेंगे तो फिर शायद हम हर्ट होंगे कि मैंने इसके साथ अच्छा किया, इसने मेरे साथ क्या किया। लेकिन हमने तो नेकी करनी है नेक नियति से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी के लिए कि हाँ इस वक्त किसी बंदे को, किसी पर्सन को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हम उसकी हेल्प करेंगे तो उसका रिवॉर्ड, उसकी जो उसका अजर है या उसके बदले में जो नेकी है उसका इंतज़ाम अल्लाह ताला खुद ही कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारे लिए मैसेज क्या है कि हमने हमेशा अच्छाई करनी है, हमने हमेशा भलाई करनी है, हमने हमेशा खैर खाही करनी है। ठीक है, तो गुडनेस का मतलब है डू गुड ऑलवेज नो मैटर व्हाट। ओके, हमेशा आपने अच्छा काम करना है। अब ये देखिए स्कैन पर एक आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन मार्क। ये भी हमें पता है कि ये सेंटेंस टाइप होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं, डिक्लेरेटिव होते हैं। हमने इनके बारे में पढ़ा है। अब ये देखिए यहाँ पर हम इनको डिफरेंट, अब होता क्या बेटा, एक्चुअली सिर्फ जो एक सेंटेंस के अंदर वर्ड्स की अरेंजमेंट के फर्क होने से हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। What role does the subject play in a sentence? सबसे पहले तो ये बताइए सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन, जो हमारा वर्ब का डूअर होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो एक सब्जेक्ट की हमारे सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंस है? एंड हाउ डज चेंजिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर इफेक्ट सेंटेंस मीनिंग? जरा इसके ऊपर गौर करें कि अगर हम वर्ड्स को आगे पीछे ऐसा करें ना, आप एक सेंटेंस लें, उसी के वर्ड्स को आगे पीछे करके देखें क्या फर्क पड़ता है। सो पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी एंड देन कम बैक। यस माय डियर चिल्ड्रन, बेटा आपने देखा एक तो सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन जो है उसकी इंपॉर्टेंस आपने डिस्कस की, और दूसरा आपके सेंटेंस में वर्ड्स को प्लेसमेंट चेंज होने से सेंटेंस का एक्सप्रेशन चेंज होता है। हम मजीद आज इसको देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न, हम जिन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने हैं सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Our direct object is a word that is affected by the action of the verb directly, and an indirect object tells to whom or for whom the action of the verb is done. तो यहां से हमें पता क्या चला कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है, और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि उस सेंटेंस में
एक्शन को डायरेक्टली रिसीव नहीं कर रहा होता है, इसकी एग्जांपल देखिए, शी, द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, द वर्ब सेकंड एंड द ऑब्जेक्ट थर्ड। ठीक है जी, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। शी क्लीन्ड द किचन। द सब्जेक्ट सेंटेंस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। दे वॉश्ड देयर क्लॉथ्स। अब यहां पर शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, क्लीन्ड हमारा वर्ब है, और द किचन जिसको क्लीन किया जा रहा है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। ये प्लूरल भी हो सकता है जैसे दे, बट स्टिल इट्स सब्जेक्ट। ये हमारा वर्ब है और देयर क्लॉथ्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दिस इज कॉल्ड एसवीओ पैटर्न। The verb form can change depending on whether the subject is singular or plural. ये हमें बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से पता है बेटा, हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें वर्ब और हमारा सब्जेक्ट इनको आपस में इसी तरह जो हमारा सब्जेक्ट नाउन है या प्रोनाउन है इनको आपस में एग्री करना चाहिए। He packed his bag। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और देखें ये ही हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि ही क्या होता है, अ बॉय, तो उसने अपना बैग पैक किया, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हिज। ठीक है, ये हमने एग्रीमेंट ऑफ नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो ये हम यहाँ पर हिज इसलिए यूज करें कि हमारा सब्जेक्ट मेल है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, बट स्टिल इट्स ऑब्जेक्ट। द वर्ब मस्ट ऑलवेज एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक है, हमारा वर्ब जो है वो भी शी सब्जेक्ट है, इज। अब यहां पर इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने सिंगुलर यूज किया, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो हमने सब्जेक्ट अपना जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें हर चीज को उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली लाना है। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर आएगा, डूइंग। अब वंस अगेन यहाँ पे हर क्लॉथ, क्यों? बिकॉज हमारा सब्जेक्ट एक फीमेल है और उसके लिए हम हर यूज करते हैं, राइट? शी इज डूइंग हर चोर्स। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो सकता है, और सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से। अगर आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनकी प्लेस आगे पीछे हो सकती है। ये देखें, और यहां पर वंस अगेन आई फिनिश्ड माई वर्क। आई क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमने अभी देखा, अभी बताया कि जो एक्शन को परफॉर्म करता है, हु डज एक्शन। फिनिश्ड इज योर वर्ब, ये जो एक्शन है आपका, और माई वर्क इज ऑब्जेक्ट, टू हुम द, टू व्हाट। ठीक है, इसका मतलब है कि जो जिसके एक्चुअली द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज ऑब्जेक्ट, है ना, जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। उमर सब्जेक्ट, गेव वर्ब, शाहिद अ प्रेजेंट। अब देखें बेटा, यहां पर आप देखें, एक्चुअली उमर गेव व्हाट? अ प्रेजेंट। आपने जब सेंटेंस आपके सामने आएगा आपने इस तरह से उसको एनालाइज करना है। उमर गेव अ प्रेजेंट, है ना, तो ये जो अ प्रेजेंट है जो डायरेक्टली एक्शन का रिसीवर है वो क्या है? प्रेजेंट है, इसलिए ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और शाहिद इज एक्चुअली रिसीविंग द प्रेजेंट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यू गॉट इट? आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि जो एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर गेव एक्चुअली किस चीज के लिए आया है? प्रेजेंट के लिए, तो प्रेजेंट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और शाहिद जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट? ओके, बस स्टिल इट्स एसवीओ पैटर्न। ठीक है, ये एसवी, इसको SVOO कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अदर सेंटेंस पैटर्न क्या है? SVN। SVN स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय। अब देखें, ही क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, और बॉय हमारा नाउन है, इसलिए इसको SVN पैटर्न कहते हैं। SVA सब्जेक्ट वर्ब एंड एडजेक्टिव। सारा इज ब्यूटीफुल। अब सारा हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। तो SVA पैटर्न है ये। उसके बाद SVA अगेन, सब्जेक्ट वर्ब एंड एडवर्ब।
She, subject, ran, verb, or quickly is adverb. Why? Because it's telling us how does she ran? She ran quickly. Subject, verb and noun once again. The men are doctors. ये भी देखें, सब्जेक्ट वर्ब नाउन था, ये भी सब्जेक्ट वर्ब नाउन है। 2 मरतबा बेटा आपको इसलिए एग्जांपल दी है कि आपने वर्ब को उसके सब्जेक्ट के मुताबिक लाना है। यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आ गया, यहाँ प्लोरल है तो यहाँ प्लोरल वर्ब आ गया, और फिर वंस अगेन ये हमारा नाउन है। अब यहाँ पर एक लम्हे के लिए आप ये देखिए, इन तमाम स्ट्रक्चर्स में द कॉमन थिंग इज सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब। वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बनता, हर स्ट्रक्चर में वर्ब जरूर होगा, एक चीज। और क्योंकि इन तमाम स्ट्रक्चर्स में सब्जेक्ट आ रहा है तो ये हमारे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं, राइट। इंशाल्लाह हम पैसिव वॉइस जब डिस्कस करेंगे, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब सब्जेक्ट आपका मौजूद है और सेंटेंस के स्टार्ट में है तो दिस इज एक्टिव वॉइस टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, और कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जो वर्ब के बगैर बन जाए। ये दोनों बातें आपने ज़हन में रखनी है। जब भी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, कहीं ऐसा ना आप वर्ब को ही मिस कर जाए, राइट। तो बेटा वर्ब के बगैर तो सेंटेंस बनता नहीं, और इन तमाम सेंटेंसेस में सब्जेक्ट स्टार्ट में आ रहा है। आर यू क्लियर? ओके। Subject, verb, indirect object and direct object. Hira gave Anam a biscuit. Once again, gave क्या है? बिस्किट, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अनम को दिया तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये अभी हमने डिस्कस किया है। अब हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। टीचर विल स्प्लिट द क्लास इन 2 ग्रुप्स। टीचर काइंडली आप पूरी क्लास के 2 ग्रुप्स बना दीजिए। राइट अ सिंपल सेंटेंस ऑन द बोर्ड। एक सिंपल सेंटेंस टीचर ने बोर्ड में पे लिखना है, जैसे शी ईट्स एन एप्पल डेली। A student from each team takes turn coming to the board and identify the sentence structure as कौन से पैटर्न का ये हमारा सेंटेंस है, ये आपने फाइंड आउट करना है। She eats an apple, इसका क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है? She हमारा सब्जेक्ट है, eats वर्ब है, an apple ऑब्जेक्ट है, और डेली क्या है? ये हमारा एडवर्ब है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपने तमाम सेंटेंसेस जो भी टीचर बोर्ड पे लिखेंगी आपने उसका स्ट्रक्चर बताना है। सो पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आर यू डन? गुड, यू आर स्मार्ट। आपको समझ आ गई है कि आपने जो सेंटेंस है उसके हर पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। अब इसको आपकी बुक से प्रैक्टिस करते हैं। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 114। ये देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन ए और बी है। इनको आपने ए को आपने बुक पे सॉल्व करना है और नोटबुक पे सॉल्व करना है, और बी को आपने बुक पे सॉल्व करना है। सो पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस टास्क एंड देन कम बैक। हाँ जी बेटा, हो गया? गुड। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। आपने 10 सेंटेंसेस बनाने हैं और उनके पैटर्न्स भी लिखने हैं, ठीक है। और यहाँ एक वर्कशीट है, टीचर्स काइंडली इसकी प्रिंटेड फॉर्म बच्चों को दें ताकि वो डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर को, डिफरेंट सेंटेंस पैटर्न्स को प्रैक्टिस करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखे हैं। सो दैट्स इट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।